अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं रौनक बाबा? आपके पैर छूकर थैंक यू कहना चाहता हूँ विमला मौसी। अगर आज आप टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं चांदनी का क्या होता। अम्मा के जाने के बाद मैं इस घर को, सारे लोगों को भूलना चाहता था। इस भूल के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा विमला मौसी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक कहिएगा। मैं अम्मा के लिए कुछ कर नहीं पाया। अगर मैं आपके काम में आऊंगा तो खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। आपकी रगों में चित्रा मैडम का ही खून दौड़ रहा है। आज आपने साबित कर दिया, आप अपनी अम्मा पर ही गए हैं। सच पूछो तो उनकी बहुत याद आती है। याद उनकी आती है जो दिल के करीब होते हैं। मेरी अम्मा थी इतनी स्पेशल, जिससे भी मिलती थी उनके दिल के करीब हो जाती थी। आप बहुत बड़े और समझदार हो गए हैं रौनक बाबा। आपको देखकर बहुत खुशी मिलती है। आप और चांदनी बिटिया हमेशा साथ रहना और खुश रहना। वो भी लाखों में एक है। विमला मौसी, आज आपने एक माँ का फर्ज निभाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। अरे नहीं रौनक बाबा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे है। चांदनी उस टूरू में बंद कैसे हुई? बेटा, सही से तो मुझे भी नहीं पता। मैंने चांदनी बेटा की आवाज सुनी। मैं जब पहुंची तो लगभग वो बाहर आ चुकी थी। अच्छा विमला मौसी, सब लोग बाहर गए लंच के लिए। आपको पता है कब आने वाले सब? बस आते ही होंगे। कहकर गए थे कि देर हो जाएगी। ठीक है विमला मौसी। रौनक बाबा, ये क्या है? ये रक्षा धागा है। इसे चांदनी बिटिया के हाथ में बांध देना। ये उन्हें बुरी नजर और बुरे हादसों से बचाएगा। मुझे पता है आप चांदनी बिटिया का बहुत ध्यान रखते हो, उससे प्यार करते हो ना? मौसी, मैं ये धागा चांदनी को पहना दूंगा। रौनक बाबा की आंखों में चांदनी बिटिया के लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता है। आई नो चारू, आई लाइक हिम, पर कन्फेस करने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और क्या पता मानव कैसे रिएक्ट करेगा, बैब्स कैसे रिएक्ट करेगी। यू आर एक्चुअली राइट। जब तक मैं कन्फेस नहीं करूंगी तब तक मुझे आंसर कैसे पता चलेगा। मैं कन्फेस करके बैब से भी बात कर लूंगी। चल, थैंक्स चारू मेरा डाउट क्लियर करने के लिए। बाय, बाद में बात करती हूँ। मानव, मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा है मुझे। मे बी ये बहुत फास्ट हो रहा है, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये तो नेचुरल फीलिंग्स है। रोकना चाहो तो भी नहीं रोक सकती। मानव इज ओल्ड स्कूल, तो मैं पुराने तरीकों से मेरी फीलिंग्स कन्फेस करती हूँ। मानव,
इस बॉक्स में लेटेस्ट जनरेशन कैमरा है। आई होप हम इस कैमरा में हमारी नई लाइफ की बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट कर पाए। मैं ये बात खुलकर नहीं बता सकती क्योंकि मेरी जान को भी खतरा होगा। ऐसा कौन है जिसका नाम विमला मासी नहीं ले सकती? अरे तुम तो उठ गई। चलो अच्छा हुआ मेरी दुश्मन ठीक हो गई। अब तुमसे पंगा लेने में मुझे बहुत मजा आएगा, वरना पता नहीं बीमारी का बहाना देकर तुम इस गेम को और बोरिंग बनाओगी। ये लो ऑरेंज जूस स्पेशली तुम्हारे लिए, स्पेशल जहर मिलाकर लाया हूं। वेरी फनी। मजाक कर रहा हूं। ये लो जूस तुम्हारे लिए, ये पी लो। वैसे उस इंसिडेंट के बाद तुम काफी डिस्टर्ब लग रही हो। तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या कर रही हो? तबीयत तो ठीक है, फिर तुम मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो? तबीयत मेरी ठीक है लेकिन शायद तुम्हारी ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं इंसानियत दिखा रहा था। मेरी अम्मा हमेशा से कहती थी कि लोगों की मदद करो, अच्छा इंसान बनो। अच्छा, लेकिन तुमने अपनी अम्मा की बात सुनने में थोड़ी देर नहीं कर दी? चांदनी, अगर तुम किसी चीज से डिस्टर्ब हो ना मुझे बता दो। आई ट्राई टू हेल्प यू। मैंने अगर रौनक को बता भी दिया कि रोशनी की जान खतरे में और स्टोर रूम में मुझ पे हमला हुआ था, तब भी वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। अब नहीं, कुछ भी तो नहीं। उस गैस की वजह से शायद आंखें जल रही हैं। चांदनी, तुम बार बार आके ब्लिंक क्यों कर रही हो? एक मिनट। हाँ, ये लो आई ड्रॉप्स, ये डाल लो और थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाओगे। अब नहीं, मुझे नहीं डालने हैं। चांदनी, क्यों? तुम्हें आके ठीक नहीं करनी है? अरे मैं अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स नहीं डाल सकती हूँ, मुझे जलता है। मैं आराम करूंगी ना, अपने आप ठीक हो जाएंगे। वाह, क्या बात है। एक्सक्यूज मी, इसमें वाह वाली क्या बात है? तुम अमृतसर की पहली लेडी फायर फाइटर हो, लोगों की जान बचाती हो, हर रोज आग से खेलती हो, और तुम सिंपल आई ड्रॉप से डाल सकती? कम ऑन। हाँ तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम भी तो अपनी कमर पे ऑइंटमेंट नहीं लगा सकते ना, तो मैं भी नहीं डाल सकती आई ड्रॉप्स। कभी कभी छोटी सी सिंपल चीजें भी डिफिकल्ट हो जाती हैं। हाँ लेकिन दवाई तो डालनी पड़ेगी। चलो रौनक, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी ना, ठीक हो जाएंगी आंखें। इट्स ओके। ओह हेलो, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, सो डोंट प्रूव इट। चलो रौनक प्लीज। मानव, बैठो ना। हाउ डे यू निशा, क्या बकवास है ये? तुमने मुझे लेटर और गिफ्ट क्यों भेजा? अरे तुम्हें पता भी है कि हम दोनों की एज में कितना डिफरेंस है।
छोटी बच्ची है मेरी। ये सब जानते हुए भी तुमने मुझे वो लेटर भेजा। आई नो योर जनरेशन इज टू कूल, बट लेट मी टेल यू वन थिंग निशा, मैं इस शहर में तुम्हें एक दोस्त समझता था, लेकिन तुमने मेरे कैजुअल बिहेवियर को इतना गलत जज किया। तुमने मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता था ना, इसीलिए तुमने मुझे लंच पे इनवाइट किया था। देखो वो सब तुम्हारी गलतफहमी है। अगर मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे। देखो निशा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश भी मत करना। और ये जो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है ना मुझे लेके, इसे भी भूल जाओ, क्योंकि हम दोनों का साथ में फ्यूचर हो ही नहीं सकता। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। आई नो तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, बट मुझसे दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम झूठे सपने देखो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।